हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ये टॉप लेकर के आई हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा इसका लुक है। तो इतनी प्यारी टॉप के लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। तो जल्दी से आप मेरे वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये टॉप कैसा लगा। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये टॉप है। तो ये देखिए, ऊपर मैंने ये नीचे मैंने ये बुन लिया क्रोशिया से डिजाइन, और ऊपर मैंने 5 ये स्क्वायर फ्लोरल स्क्वायर बनाया है, और तब मैंने उसको ऊपर ये अटैच करके इसको जोड़ दिया है। तो आप चाहें तो इसे दो तरह से बना सकते हैं। नीचे से पहले पूरा ये बुन लीजिए यहाँ तक, कंधे के नीचे तक, और उसके बाद ऊपर आप ये बना करके स्क्वायर, तब आप उसमें जोड़ दीजिए। पहले आप स्क्वायर बना करके जोड़ लीजिए, फिर उसमें चेन बना करके और नीचे ये पैटर्न डाल करके बुन लीजिए। ये देखिए इसका बैक साइड है। तो आप चाहें तो इसे पूरी इसी डिजाइन में ही बुन करके आप पूरी टॉप तैयार कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है। इसे आप किसी भी साइज में बहुत आसानी से बना सकती हैं। मैं आपको बता दूंगी आगे कि किसी भी साइज में हम इस टॉप को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस लड़की के लिए हमें टॉप बनाना हो तो उसकी साइज जानने के लिए उस लड़की के हम कोई टॉप ले लेंगे, और हमें कितनी लंबाई रखनी है तो उस टॉप के नीचे कमर के नीचे की लंबाई हम नाप लेंगे। सबसे पहले हम छोटा सा पैटर्न बना लेंगे। इस तरह से पैटर्न हमारा ऐसे बना है। 7 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डबल क्रोशिया है हमारी। फिर 2 चेन स्किप हुई है, फिर 1 डबल क्रोशिया है, फिर 2 चेन स्किप हुई है, और यहाँ पे फिर हमारा नया पैटर्न यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेन चाहिए हमें बनाने के लिए। और स्टार्टिंग में हमें 2 चेन और लेंगे। टोटल चेन बनाने के बाद स्टार्टिंग में 2 चेन से हम स्टार्ट और बना के फिर हम स्टार्ट करेंगे। एक ग्रुप का हमारा 12 चेन का एक ग्रुप बनेगा। तो हम एक पैटर्न, हमारा छोटा सा एक ग्रुप का एक पैटर्न बना लेंगे। ये 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बना करके पैटर्न बनाने के बाद उस पैटर्न को हम ऐसे रख के हम नाप लेंगे। किसका भी हम बनाना, जिस साइज का बनाना चाहते हैं उसकी टॉप लेके उस पर ऐसे रख के हम नापेंगे। ये एक आया, ये 2, ये 3 4 और ये 5 पैटर्न हम इसका बनाएंगे। इसमें हमारी ये साइड वाली ये 2 चेन नहीं रहेगी, ये वाली साइड में लास्ट में हमारी सिर्फ ये ही आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे, और यहाँ पे मैंने 70 चेन बनाया है इस टॉप के लिए। तो ये टॉप 8 से 10 साल की लड़की को आराम से हो जाएगी। तो अगर आप इसे बड़ी लड़की के लिए बनाना चाहते हैं तो नीचे आप पैटर्न की संख्या और बढ़ा लीजिए। यहाँ पे मैंने टोटल 5 पैटर्न बनाए हैं। एक पैटर्न हमारा 12 चेन में आएगा। तो 12 इंटू 5, 12 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, 60 चेन आएगी हमारी। और उसके 60 चेन पैटर्न के लिए, हमारे 5 पैटर्न के लिए हम 60 चेन बनाएंगे, और 10 चेन हम एक्स्ट्रा और बनाएंगे। 10 चेन एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि लास्ट में 7 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है, और स्टार्टिंग में हम 2 चेन लेंगे, और लास्ट में हम एक डबल क्रोशिया और। तो स्टार्टिंग और लास्ट में हमारी 8 डबल क्रोशिया रहेगी, और बीच में हमारी 7 डबल क्रोशिया है। तो देखिए हमने 70 चेन बना ली है।
अब हम यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और तीसरी चेन में डाल करके हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। तो 2 चेन जो हम स्किप कर रहे हैं वो हमारी एज ए डबल क्रोशिया के रूप में काम करेगी। तो यहाँ ये देखिए, ये 2 चेन वाली एक लाइन हो गई और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने बनी है तीसरी चेन में। तो ये अब यहाँ से हम 6 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है, 6 और बनाएंगे, टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएगी और एक हमारी चेन वाली है। तो स्टार्टिंग में हमारी टोटल एक चेन वाली को मिला करके 8 डबल क्रोशिया रहेगी। इसी तरह लास्ट में भी हम 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो 8 डबल क्रोशिया लास्ट में भी रहेगी और बीच में केवल हमें 7 डबल क्रोशिया हर पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे नेक्स्ट चेन में। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम क्रोशिया पे इस तरह से लूप लेंगे, फिर चेन में डालेंगे क्रोशिया को, फिर 2 फंदे एक बार में, फिर 2 फंदे एक बार में। डबल क्रोशिया में 2 फंदे 2 बार में निकलते हैं, डबल क्रोशिया होती है। तो तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 6 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो टोटल यहाँ 7 डबल क्रोशिया हो जाएगी और एक हमारी 2 चेन वाली है, वो हमारी एज ए डबल क्रोशिया ग्रुप में काम करेगी। तो स्टार्टिंग में 8 डबल क्रोशिया हो जाएगी। इस डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे और नीचे की 2 चेन हम छोड़ेंगे। ऊपर हम 2 चेन बनाएंगे और नीचे 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में हम फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया है और फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर नीचे 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में डाल के फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हमें टोटल 7 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। तो एक डबल क्रोशिया हमने बना ली है, अब हम 6 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हमारा पैटर्न इसी तरह से है, 7 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन बनाना है, 2 चेन और नीचे 2 चेन स्किप करनी है, फिर तीसरे चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और उसके बाद फिर 2 चेन नीचे स्किप करने के बाद हम 7 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे 7 चेन में नीचे। एक 2 3 4 5 6, एक डबल क्रोशिया और निकालेंगे, ये 7 डबल क्रोशिया हो गई, 6 7। अब हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम फिर 2 चेन लेंगे। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 2 चेन लेनी है और नीचे 2 ही चेन स्किप करनी है और फिर तीसरी चेन में डाल के फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और नीचे 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में डाल के फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे फिर 6 डबल क्रोशिया और बना देंगे। टोटल यहाँ 7 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो 7 डबल क्रोशिया के बीच में हमारी ये 2 चेन वाला गैप रहेगा, बीच में एक डबल क्रोशिया रहेगी। इस तरह से पैटर्न बन करके आएगा। देखिए बीच में गैप वाले वो दिख रहा है स्थान और इसके दोनों तरफ 7 डबल क्रोशिया है। जब लास्ट में आएंगे तो 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक और हम एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग में भी हमने जो 2 चेन बनाई थी वो एक्स्ट्रा एक डबल क्रोशिया की तरह है। इसी तरह लास्ट में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक और डबल क्रोशिया में बनाना है लास्ट में। तो ये हमारी फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से बन के आएगा। देखिए यहाँ पे 5 डिजाइन है हमारी बीच में और लास्ट में 7 डबल क्रोशिया, लास्ट में 7 डबल क्रोशिया और एक और एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया, यानी टोटल 8 डबल क्रोशिया हमारी लास्ट में है। इस तरह इसका लुक आएगा। नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम 2 चेन और लेंगे, बनाएंगे और टर्न हो जाएंगे इधर। अब हमें यहाँ पे ये जो 2 चेन नीचे बनी उसके ऊपर हमने 2 चेन बना लिया है और उसके बाद जो 7 डबल क्रोशिया बनी हुई है उसके ऊपर हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है, यानी जो हमारा नीचे पैटर्न बना हुआ है वही पैटर्न हमें ऊपर रिपीट करना है। तो 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा 7 डबल क्रोशिया बनेगा, फिर 2 चेन लेंगे, फिर जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी 2 डबल क्रोशिया के बाद उस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर
आगे 7 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जो हमारी ये 7 डबल क्रोशिया बनी हुई जो चेन दिख रही है, उसी चेन में हमें 7 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से जो नीचे डबल क्रोशिया बनी हुई है उसी के ऊपर जो चेन है उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। बहुत ही आसान पैटर्न है, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है। ये देखिए लास्ट में यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बनी है साइड में, उसमें चेन में डाल के हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 2 चेन वाली में डबल क्रोशिया हो गई है एक, और फिर ये 7 डबल क्रोशिया बना ली है। फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे जैसे नीचे लिया था, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नीचे डबल क्रोशिया दिख रही है, उसी में हम ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसी के ऊपर जस्ट। फिर हम 2 चेन लेंगे और फिर इधर हम फिर 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जितनी चेन दिख रही है 7 डबल क्रोशिया वाली ऊपर, सभी चेन में डाल के हम 7 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। फिर हमें 2 चेन लेना है, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेना है, फिर 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हमें पूरी रो सेम ऐसे हमें कंप्लीट करनी है। देखिए 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिया यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे जैसे नीचे हमने लिया हुआ है, और फिर ये जो डबल क्रोशिया दिख रही है इसी के जस्ट ऊपर हम एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इसी चेन में डाल करके। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर साइड में जो 7 डबल क्रोशिया बनी हुई है उसके ऊपर हम 7 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह इसका लुक आएगा। तो हमें 2 रो एक जैसी बनानी है, फिर 2 रो थोड़ी चेंज होगी। डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा ये जो गैप वाला आ रहा है वो बन जाएगा 7 डबल क्रोशिया के ऊपर, और ये इसके ऊपर हमारी 7 डबल क्रोशिया बनेगी। ये देखिए हमने पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। फिर लास्ट में 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया हमें और बनाना है। जैसे नीचे बना हुआ है वैसे हम ऊपर ही बना लेंगे 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे फिर हम 2 चेन बनाएंगे और टर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया बनी हुई नीचे, नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो नेक्स्ट चेन दिख रही है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो नीचे हमारी 7 डबल क्रोशिया है, तो फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया है। ये देखिए ये हमारी चेन वाली आगे है रो, और उसके डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर। अब हम यहाँ पे फिर 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे 2 चेन स्किप करेंगे। 2 स्किप करने के बाद तीसरी चेन में हम यहाँ पे, ये देखिए हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे, और ये 2 चेन हमने स्किप की, फिर तीसरी चेन में डाल करके हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें स्टार्टिंग में ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में 2 चेन बनाने के बाद हम 7 डबल क्रोशिया जो बनाए हैं उस पर हम काउंट कर रहे हैं। फिर हम 2 चेन बना लेंगे और फिर जो हमारी लास्ट वाली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यानी 7 डबल क्रोशिया जो नीचे बनी है, तो फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने बुनाई की है लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर, और बीच में हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चेन स्किप करने के बाद तीसरी डबल क्रोशिया हमने बुनाई की है। अब यहाँ पे हमने जो नीचे 2 चेन बनाया है उस चेन में हम 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। और फिर बीच में जो हमारी डबल क्रोशिया बनी हुई है उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो 7 डबल क्रोशिया उसके लास्ट वाली डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बनाया है। जो 2 चेन है उसके ऊपर हमने 2 चेन बनाया, 2 डबल क्रोशिया बनाई है, और फिर ये जो बीच में डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इधर जो साइड में 2 चेन है उस चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो 2 चेन बनी हुई है, उसके अंदर ये हमें डबल क्रोशिया बनाना है 2। और उसके बाद फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए हमारी, तो यहाँ पे हमारी 7 डबल क्रोशिया हो जाएगी। ये देखिए एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनी, वो एक, 2 चेन के ऊपर बनाया है 2, फिर तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया है, फिर इधर 2 चेन के ऊपर बनाया है 6 हो गई, और फिर एक ये इधर साइड वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में हम फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। और फिर यहाँ लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 चेन बनाने के बाद। फिर ये 2 चेन बनी है, उसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाना है हमें 2 चेन के अंदर। और उसके बाद जो एक डबल क्रोशिया वाली लाइन दिख रही है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर उसके आगे जो 2 चेन है उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो इधर 7 डबल क्रोशिया बनी हुई है उसकी फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे। इसी तरह से ये पैटर्न हमें पूरी रो में हमें रिपीट करते हुए बनाते जाना है। फिर इसी रो को हमें फिर नेक्स्ट रो जब बनाएंगे फिर यही पैटर्न हम नेक्स्ट रो में भी फॉलो करेंगे। 2 रो हमारी एक जैसी होगी और फिर आगे की 2 रो फिर हमारी एक जैसी होगी। फिर हम जो 2 रो बनाएंगे तो नीचे वाली जो जैसे में 2 रो बनी हुई है स्टार्टिंग की वैसी वाली 2 रो आगे की नेक्स्ट 2 रो बनेगी। देखिए लास्ट वाले डबल क्रोशिया हम डाल के एक डबल क्रोशिया हम यहाँ बना लेंगे 2 चेन बनाने के बाद। तो इस तरह से बन के आएगा पैटर्न। देखिए हमारी जो ये नीचे ये चेन वाला था उसके बीच में हमने 7 डबल क्रोशिया बना ली है और जो 7 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने ये चेन वाला बनाया है 2 चेन फिर एक डबल क्रोशिया फिर 2 चेन। फिर इसके ऊपर वाली जो रो बनेगी वो भी सेम इसी तरह से तीसरी रो की तरह चौथी रो भी बनेगी। फिर यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे और फिर तीसरी चेन यहाँ पे डाल करके और लास्ट वाली मतलब 2 चेन स्किप करने के बाद तीसरी चेन में डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट में एक और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो लास्ट में ध्यान रखना है कि लास्ट में भी 8 डबल क्रोशिया बनेगी और स्टार्टिंग में हमारी 8 डबल क्रोशिया होगी, बीच में 7 डबल क्रोशिया बनेगी। फिर 2 चेन लेकर के टर्न हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनी हुई जो नेक्स्ट चेन में उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ इसी के ऊपर जस्ट। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर ये जो डबल क्रोशिया बनी हुई है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, इधर हम 7 डबल क्रोशिया जो बनी हुई है उसके ऊपर हम 7 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये रो में इसी तरह से कंप्लीट करनी है। फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे की नेक्स्ट रो। तो ऊपर हम 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमारी 2 चेन दिखेगी उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और फिर ये बीच में जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर डबल क्रोशिया फिर 2 चेन में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर उधर जो हमारी डबल क्रोशिया वाली है उसमें फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन लेना है। फिर उसके तीसरी डबल चेन में डाल के डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेना है और फिर लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है।
ये इस तरह से बनेगी चौथी रो, इस तरह से इसका लुक आएगा। जो नीचे की हमारी उसके 5वीं और 6ठी रो, जैसे नीचे की हमारी पहली और दूसरी रो है उसी तरह से बनेगी। तो 2 रो हमारी एक जैसी है, फिर 2 रो हमारी उस तरह से बनेगी दूसरी तरह से। ये देखिए हमने पूरा बना के कंप्लीट कर लिया। ये हमारे कंधे जहाँ हमारा बाजू है, चेस्ट के पास तक की हमारी लंबाई ये कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है। देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न लग रहा है ये। अब चाहे तो पूरी टॉप आप इसी पैटर्न से आप पूरी टॉप भी बना सकती हैं। देखिए बहुत खूबसूरत इसका लुक है, बहुत ही प्यारी डिजाइन है। इसे आप किसी में जैकेट में, टॉप में, बच्चों की फ्रॉक में भी आप ये पैटर्न डाल के बना सकती हैं। तो हम ये जहाँ से हमें बाजू स्टार्ट होगा चेस्ट तक की लंबाई पूरी हम इसकी बना लेंगे। आगे का पार्ट हम तैयार कर लिया है, सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट भी हम इसी की लंबाई की इसी तरह से हम बना लेंगे इतनी ही। तो टोटल हमने यहाँ पे 34 रो बनाई है, 34 रो हमने यहाँ पे बनाया है। आप अपने जिस हिसाब से की लंबाई रखना चाहती हैं उसी हिसाब से आप नाप करके रो आप कंप्लीट कर लीजिए। अब हम ऊपर का चेस्ट से ऊपर का हम पार्ट बनाना शुरू करेंगे, जिसमें दोनों कंधे की पट्टी और गला बनेगा। ये देखिए मैं इस तरह का स्क्वायर बनाना है। ये बीच में फ्लावर है, उसको मैंने स्क्वायर के शेप में इस तरह से बनाया है। इसको इस स्क्वायर को ग्रेनी स्क्वायर भी बोलते हैं। इस तरह का हम 5 बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक कलर से 4 चेन हमने बना ली है, और उसके बाद हमने फर्स्ट चेन में डाल करके इसको स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज करेंगे। 4 चेन बनाने के बाद फिर फर्स्ट वाली चेन में डाल के इसको और स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 2 और फिर 2 चेन और बनाएंगे, 4 चेन बनाएंगे और सर्कल में डाल करके टोटल हम यहाँ पे 7 डबल कुर्सियाँ निकालेंगे। तो एक हमारी ये चेन वाली हो जाएगी, डबल कुर्सिया में काउंट हो जाएगा, और 7 डबल कुर्सिया जो बनाएंगे तो टोटल हमारे यहाँ पे 8 डबल कुर्सिया हो जाएंगी। तो बीच में डबल कुर्सिया बनाना है, फिर हमें 2 चेन लेना है। देखिए हमने 2 चेन ले लिया है डबल कुर्सिया बनाने के बाद, और फिर हम सर्कल में डाल के फिर एक डबल कुर्सिया बना रहे हैं। फिर 2 चेन लेंगे हम और फिर सर्कल में डाल करके एक डबल कुर्सिया बनाएंगे। इस तरह से स्टार्टिंग में 4 चेन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे 8 डबल कुर्सियाँ हम 7 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। देखिए हमने बना लिया है सब, और लास्ट में 2 चेन बनाने के बाद हम इसको स्लिप स्टिच से सर्कल को हम क्लोज करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे टोटल 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल कुर्सियाँ यहाँ पे बनी हुई है। 7 डबल कुर्सियाँ है और एक चेन है वाली रो है। अब मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की उनको कट करके हमने यहाँ पे व्हाइट कलर की उनको जोड़ लिया है। उनको हम गैप में हमें जोड़ना है, जो गैप है 2 चेन वाला उसमें हम जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे उसको हम पूरा नहीं बुनेंगे, सिर्फ 2 फंदे एक बार में निकालेंगे और बाकी हम क्रोशिया पर रोक लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं, फिर एक और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर हम 2 बार, एक बार निकालने के बाद 2 फंदों को फिर हम रोक लेंगे फंदे क्रोशिया पे। फिर हम एक और डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो टोटल हमें हर गैप में 3 डबल क्रोशिया निकालनी है और 2 फंदे केवल एक बार में उतारने हैं, बाकी फंदे में रोक लेना है। फिर जो फंदे हमारे क्रोशिया पे होंगे उनको हम एक बार में निकाल लेंगे और फिर चेन बना के हम इसको क्लोज करेंगे। ये हमारा एक पुफ बन के तैयार हो गया है। फिर हमें 2 चेन लेना है, फिर नेक्स्ट गैप में हम डालेंगे क्रोशिया को
यहाँ पर भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, लेकिन पूरी डबल क्रोशिया में बुननी नहीं है। ये डबल क्रोशिया हमने निकाली और 2 फंदे हमने एक बार में निकाले और रोक लिया बाकी के फंदों को। फिर डबल क्रोशिया निकाली, फिर यहाँ पर भी हमने केवल 2 फंदे एक बार में निकाले, बाकी फंदे रोक लिए। 2 बार डबल क्रोशिया होगी, फिर एक बार और निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे और बाकी के फंदों को हम रोक लेंगे। टोटल 1 2 3 4 फंदे होंगे, उनको एक बार में हम निकाल लेंगे। उसके बाद एक चेन बना करके हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया हम बना करके हम एक पुफ बनाएंगे। इस तरह से हर गैप में बना लेंगे तो टोटल हमारी 8 पुफ आ जाएंगी वाइट कलर की। हर पुफ बनाने के बाद, एक पुफ बनाने के बाद हमें 2 चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट गैप में डाल के इस तरह से बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया में 3 बार बनानी है। एक बार में निकालना है 2 चेन को और ये बाकी चेन रोक लेनी है। ये देखिए हमने सभी गैप में निकाल लिया है इस तरह से बना करके। हर पुफ के बाद एक पुफ बनाया, फिर 2 चेन लिए, फिर नेक्स्ट गैप में फिर एक पुफ बनाया, फिर 2 चेन लिए। इसी तरह से सभी गैप में निकालना है। तो टोटल 8 पुफ बनी है यहाँ पे। और लास्ट में आएंगे फिर हम 2 चेन लेकर के और इसको यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई थी वहाँ पे हम डाल करके इसको हम क्लोज कर लेंगे स्लिप स्टिच से। तो इस तरह से बन के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फिर हम जो हमारी फर्स्ट कलर वाली ऊन है उसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे हमें वही कलर जोड़ना है जैसे हमने फ्रंट और बैक पार्ट बनाया जिस कलर का, उसी कलर से हम स्क्वायर बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद हम फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया हमने बना ली, फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और फिर इसी गैप में डाल के फिर 2 डबल क्रोशिया और निकालेंगे। उसके नेक्स्ट वाली गैप में इसके बाद से हम फिर 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाली गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया निकालनी है, उसमें कोई चेन नहीं लेनी है। फिर उसके नेक्स्ट वाली गैप में फिर हम 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसी तरह से हमें सभी में बनाना है। एक गैप में 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनेगी और दूसरे गैप में 3 डबल क्रोशिया बनेगी। देखिए यहाँ पर हम 2 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ नेक्स्ट वाली गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गई और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर हम 2 चेन लेंगे, दो चेन लेने के बाद फिर नेक्स्ट गैप में फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेंगे और फिर उसी गैप में सेम गैप में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें इस घूमे में ये ध्यान रखना है कि एक गैप में हमारा 3 डबल क्रोशिया बनेगी, फिर 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, पहले हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया थी, फिर 2 चेन लेने के बाद दूसरे गैप में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर 2 चेन लिया है, फिर तीसरी वाली गैप में हमने फिर 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाई है और फिर 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेकर के फिर नेक्स्ट वाली गैप में फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं ये पूरा सर्कल हम कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट वाले गैप में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई थी तो नीचे से गिन के फर्स्ट वाली चेन में डाल के हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे हम जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से ये बन के आएगा। तो यहाँ पे 4 कोने बन जाएंगे। जो हमने 2 डबल क्रोशिया लेके फिर एक चेन बनाया था, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इस तरह से ये कोना बन जाएगा, 4 कोना आ जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट रो बनाएंगे तो हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे गैप में आ जाएंगे
जो 2 डबल क्रोशिया है, उसके बाद जो हमने एक चेन ली थी वहाँ पे हम गैप में आएंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें जितना बड़ा भी सर्कल बनाना हो तो यहाँ पे जब भी हमारा ये वाला आएगा तो उसमें हमें इसी तरह से बनाना है, 2 डबल क्रोशिया फिर एक चेन फिर 2 डबल क्रोशिया एक चेन। उसके बाद फिर 2 चेन बनाने के बाद फिर जो नेक्स्ट गैप आएगी उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट गैप में फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद जो हमने एक चेन बनाई है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे हम फिर उस गैप में डाल करके यहाँ 2 डबल क्रोशिया फिर एक चेन लेंगे, फिर उसी गैप में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमारा स्क्वायर बनाने के लिए हमारा कोना आएगा, कॉर्नर, ये कॉर्नर का पॉइंट रहेगा इस तरह से, तो 4 कॉर्नर बन जाएंगे हमारे। उसके बाद फिर 2 चेन लेकर के फिर नेक्स्ट गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया, जो भी कॉर्नर पॉइंट आएगा उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया और एक चेन 2 डबल क्रोशिया बनानी है, और बाकी के गैप जो हमें मिलेंगे उसमें 2 चेन बनाने के बाद फिर हम 3 डबल क्रोशिया उस गैप में हमें बनाना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा हमारा ये रो में, इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल है। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट में फिर हम 2 चेन बनाने के बाद इसको स्लिप स्टिच से हम क्लोज कर देंगे। इस तरह से बन के आएगा। और नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर हम स्लिप स्टिच से वहाँ आ जाएंगे गैप में, जो 2 डबल क्रोशिया के बाद हमारी गैप है वहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम फिर 2 चेन बना करके और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे तो स्लिप स्टिच से हम गैप में आएंगे और फिर 2 चेन बना के फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर जो गैप आएगा उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनानी है, और जो कॉर्नर आएगा वहाँ पे हमें सिर्फ कॉर्नर में हमें ये 2 डबल क्रोशिया एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है। बाकी बीच में जो भी गैप आएगा उसमें हमें केवल 3 डबल क्रोशिया में बनाना है। यहाँ पे हमने इस कलर से सिर्फ यही 2 ही रो हमने बुनी है, और इस तरह के हमने टोटल 5 स्क्वायर बनाए हैं। 2 स्क्वायर एक कंधे पे साइड में लगाया, 2 स्क्वायर दूसरी कंधे की साइड में हमने लगाया है, बीच में एक स्क्वायर लगाया है। तो आप इस तरह के 2 स्क्वायर बना करके पहले, और उसके बाद अपने उस पर लगा करके जिस साइज का बनाना चाहते हैं टॉप पे लगा करके आप देख लीजिए कि आपकी लंबाई ऊपर की कंप्लीट हो गई है। अगर कम पड़ रहा हो तो आप 1 या 2 स्क्वायर रो और ऊपर बढ़ा लीजिए इसमें स्क्वायर में। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर बन करके आएगा। देखिए कितना खूबसूरत स्क्वायर बना है। तो इस तरह की टोटल हमने 5 स्क्वायर हमने बनाई है। अब हम आपको सेकंड पार्ट में हम इसको जोड़ना बताएंगे और पूरा टॉप हम कंप्लीट करके आपको हम दिखाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।